हेलो एवरीवन। दोस्तों, वैसे तो जो मोबाइल है वो बहुत अच्छा एक ज़रिया है एक दूसरे से कनेक्ट होने का, एंटरटेनमेंट का, है ना। और जो है कहना चाहिए कि पुराने पुराने दोस्तों से कनेक्ट हो जाने का। तो लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं मोबाइल के जितने फ़ायदे हैं उतने ही उसके नुकसान भी हैं। लेकिन होता क्या है कि नुकसान जो है वो क्योंकि तुरंत उसका कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देता, इसलिए हम लोग उस पर गौर करना भूल जाते हैं। उसके जो प्रभाव हैं वो मोस्टली जो है लॉन्ग टर्म में जाकर हम लोग को दिखाई देते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स हैं वो अक्सर कर अपने आप को बचाने के लिए या अपना टाइम सेव करने के लिए या अपने आप को कहीं इंगेज करने के लिए वो बच्चों को अक्सर कर मोबाइल पकड़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक बहुत ही इजी टूल है जिससे कि हम बच्चों का ध्यान डाइवर्ट कर सकते हैं। कई बार बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं तो जो है माँ बाप मोबाइल में कोई कार्टून लगा दे रहे हैं, कोई उनके इंटरेस्ट की चीज़ लगा दे रहे हैं ताकि जो है बच्चे उसमें एंगेज रहें और धीरे धीरे वो जो खिला रहे हैं वो खाते जाएं। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप मोबाइल नहीं दिखाएंगे तो बच्चे खाना नहीं खाएंगे। एक टाइम नहीं खाएंगे, दो टाइम नहीं खाएंगे, उनको जब भूख लगेगी तो वो ज़रूर खाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी का सिस्टम ही ऐसा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को भूख लगे और वो खाना ना खाए। बस ये होता है कि हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं होता कि हम ये वेट कर सकें कि जब बच्चे को भूख लगेगी तो हम खाना देंगे। तो कई बार हम उनका ध्यान बटाने के लिए उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं, या फिर बच्चों को मान लीजिए फादर को कोई अपना ऑफिस का काम करना है, कुछ करना है, तो उन्हें लिया, उन्होंने बच्चे के आगे जो है मोबाइल लगा दिया, बच्चा उसमें बिजी हो गया और उसके बाद जो है फादर ने अपना काम कर लिया। उनको किसी अपने फ्रेंड सर्कल में बातचीत करनी है तो उन्होंने जो है बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, एक मोबाइल दे दिया और बच्चा उसमें बिजी हो गया और माँ बाप अपना अपने हिसाब से अपने फ्रेंड सर्कल से बात कर रहे हैं या जहाँ भी उनको इंगेज रहना है वहाँ इंगेज हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मदर को किचन में काम करना है, वो बिजी है, वो बच्चे को नहीं संभाल पा रही है साथ में, तो उसने बच्चे को जो है मोबाइल दे दिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हो सकता है कि उस समय पर तो आपको बहुत लगे कि बहुत सुविधा वाली चीज़ है कि बच्चा उस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो आप जो है बिल्कुल फ्री होकर जो है अपने आप को किसी भी काम में इंगेज रख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर क्या आप जानते हैं कि इन चीज़ों के कितने सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जो लॉन्ग टर्म में जाकर दिखाई देते हैं। उस समय तो शायद नहीं पता चलता, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में चीज़ें बाहर आती हैं, मेडिकल इश्यूज होते हैं, बहुत सारी अदर चीज़ें जो हैं वो निकल निकल कर सामने आती हैं, तब जो है माँ बाप को रियलाइज़ होता है या फैमिली वालों को पता चलता है, लेकिन तब तक चीज़ें कई बार हाथ से निकल जाती हैं और उनको संभाल पाना बिल्कुल अपने कंट्रोल में नहीं रहता। तो इसलिए क्या ज़रूरी नहीं है कि अगर हम पहले से ही इन चीज़ों पर ध्यान दें, फोकस करें, तो हम बच्चों को एक लंबी और सुरक्षित ज़िंदगी दे सकते हैं। अगर आप सही माने तो बच्चों के ऊपर मोबाइल को लेकर बहुत सारे जो है रिसर्च आजकल चल रही है। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आते हैं जिनको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ह्यूमन ब्रेन है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। किन चीज़ों से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ह्यूमन पर पड़ता है। लेकिन आप शायद नहीं जानते कि बच्चों का ब्रेन इतना ज़्यादा वीक, इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि बच्चों के ब्रेन पे उसका असर बिल्कुल दुगना होता है, एडल्ट के अपेक्षा एकदम जस्ट 2 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो ये जो चीज़ है वो बच्चों के ब्रेन पर निगेटिव असर डालती है। ये जो चीज़ है वो बच्चों के ऊपर जो है वो निगेटिव असर डालती है। ऐसे ही जो है जो एडल्ट के बोन मैरो है उससे कहीं ज़्यादा 10 टाइम ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट जो है वो बच्चों की बोन मैरो पर पड़ता है।
तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें क्योंकि आँखों से दिखाई नहीं दे रही, तो हम उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे इस बारे में डिटेल में, तो आप देखेंगे जो ये कंट्रीज़ हैं, लाइक बेल्जियम है, फ्रांस है और जर्मनी है, ये जबकि देखा जाए तो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कंट्रीज हैं, है ना, सोफिस्टिकेटेड हैं टेक्नोलॉजी को लेके, तो उनके यहाँ भी इन चीज़ों को पर जो रिसर्च हुई है उसके हिसाब से उन्होंने भी बच्चों के लिए बहुत सारे इस तरीके के लॉज जो हैं, लॉ जो है पास किए हैं, और उनको सुरक्षित रखने के लिए ये जो है वार्निंग जारी की है कि जो वायरलेस प्रोडक्ट हैं वो बच्चों से दूर रखे जाएं, उसका जो है बच्चे यूज़ ना करें या कम से कम बहुत ही कम करें। क्योंकि आप शायद नहीं जानते कि इन चीज़ों का जो प्रभाव है वो उस समय नहीं पता चलता, पर बाद में जाके कई बार जो है ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम बच्चों में देखने को मिलती है। मतलब इवन बच्चों में क्या, बच्चों से वो जड़ पकड़ती है और बड़े होते होते वो चीज़ सामने आती है कई बार। तो ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम है, कई बार आपने बोन मैरो कैंसर का नाम सुना होगा, उसकी दिक्कत है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो उस समय शायद आपके लिए उतनी महत्व नहीं रखेंगी क्योंकि आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स पता नहीं है या आंखों से दिख नहीं रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप उसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बड़े होने के बाद वो जो उसके सिम्टम्स हैं वो धीरे 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 करके बाहर आना शुरू होते हैं, और तब व्यक्ति को रियलाइज़ होता है कि उसने शायद जो चीज़ का ध्यान बचपन में रखना चाहिए था वो नहीं रखा, और तब तक चीज़ें हाथ से इस कदर निकल चुकी होती हैं कि वो फिर कुछ भी आपके हाथ में रह नहीं जाता। अगर आप देखेंगे तो इस चीज़ का जो प्रभाव है वो बच्चों की मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। इसीलिए एंगर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मेमोरी इशू हैं, ये सारे आपको छोटे छोटे बच्चों में देखने आजकल मिल जाएंगे। इवन आप देखो कि मोबाइल देने से माँ बाप मना कर दें तो उसके बाद बच्चों का रिएक्शन आप देखो, गुस्से में। और इवन अभी तो आई थिंक कुछ टाइम पहले ही मैंने एक घटना जो है वो देखी थी न्यूज़ में, जिसमें कि मदर ने, बच्चा स्कूल से आके खाना वगैरह खाने के बाद जो है मदर से मोबाइल मांग रहा था और मदर ने उसको मोबाइल देने से मना कर दिया, तो बच्चे ने मदर की जान ले ली सिर्फ उस मोबाइल के पीछे। तो आप सोचो ये सब क्या मेंटल हेल्थ नहीं खराब हो रही है? यहाँ पे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव है ये दिखाई नहीं दे रहा है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन सब घटनाओं को देखकर आई थिंक कई बार क्या होता है कि हम देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, समझ भी रहे होते हैं, पर कई बार क्योंकि वो हमारे बहुत क्लोज नहीं है तो हम कई बार उन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि कल अगर आज वो घटना किसी और के घर में दिखाई दे रही है तो कल आपके खुद के घर में भी हो सकती है, क्योंकि मुसीबत कभी कहकर नहीं आती, प्रॉब्लम्स अपने आप आ जाती हैं। कब आ जाएंगे, एंटर कर जाएंगे आपकी लाइफ में, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आपका अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो है हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो आपको इस समय पर देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप सामान्य रूप से भी अगर लोगों में देखेंगे तो आजकल बीमारियां इतनी ज़्यादा होने लगी हैं, और स्पेशली आप देखो कैंसर वगैरह की बीमारी तो इतनी ज़्यादा फैल रही है जो कि मतलब किसी न किसी पर्सन को किसी ना किसी घर में आपको देखने सुनने के लिए मिल ही जाएगी। तो वो ऐसा नहीं होता कि आज हुई और आज मतलब आपने आज मोबाइल देखा या आज कोई ऐसी चीज़ करी और उसकी वजह से आपको तुरंत से ऐसी कोई चीज़ हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। धीरे 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 वो टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू करती है, और टिश्यू जो हैं हमारे ब्रेन के, हमारी बॉडी के, वो उसको जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं, और उसका इफ़ेक्ट जो है सालों में जाकर लोगों की लाइफ पर देखने को मिल जाता है।
तो आई थिंक हम लोगों को ये सारी रिसर्चेज जो है वो देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए और समझना चाहिए कि ये जो चीज़ है वो जितनी सुविधाजनक है उतनी ही हार्मफुल भी है। स्पेशली बच्चों के लिए इसलिए हार्मफुल ज़्यादा है क्योंकि उनको सही गलत का पता नहीं है, तो वो कई बार जो है वो लिमिट भूल जाते हैं और इतना ज़्यादा उसका यूज़ जो है अपनी लाइफ में करने लग जाते हैं कि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। तो आई थिंक हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आप देख सकते हो कि जो बच्चों की आंखें हैं वो आजकल कितना ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। पहले किसी हजारों में किसी एक छोटे बच्चे को चश्मा लगता था। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जो है स्टडी जो है स्कूल में जाना बंद हो गया था बच्चों का और सारी पढ़ाई लिखाई उनकी ऑनलाइन होना शुरू हो गई थी। तो आप मतलब आपने खुद रियलाइज़ किया होगा, आप इवन ध्यान दे सकते हैं उस बात पर कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे छोटे छोटे जिनके सबके चश्मा लग गया। मतलब इवन मैंने खुद बहुत क्लोजली देखा है, बहुत क्लोज फैमिली के बच्चों को देखा है कि कोरोना काल में स्पेशली उस समय पर, क्योंकि क्लासेस सारी ऑनलाइन होती थी, मोबाइल पर बच्चे पढ़ते थे क्योंकि सबके घर में तो कंप्यूटर अवेलेबल नहीं था, मोबाइल सबके पास था, सबके हाथों में था, है ना। अब इतनी छोटा छोटा लिखा हुआ उस पर आ रहा है, आए दिन जो है स्कूल से उनका होमवर्क भेजा जा रहा है या फिर जो भी वीडियोस कॉल चल रही हैं जिन पे पढ़ाया जा रहा है। तो इस सब का जो प्रभाव है वो आप देखो, बहुत सारे बच्चों को उस समय पे चश्मा लगा। तो ये सारी चीज़ें हमें आँख खोलकर देखनी चाहिए, महसूस करनी चाहिए कि जो अगर हमारी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि जब तक हम रीज़न को समझेंगे नहीं तब तक हम उसे अपनी लाइफ से दूर नहीं करेंगे। देखिए, इतना ज़्यादा हम सब आदी हो चुके हैं कि हम पूरी तरीके से तो उसको अपनी ज़िंदगी से हटा नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट कम कर सकते हैं, उसके प्रिकॉशंस ले सकते हैं, बच्चों को सही गाइडेंस दे सकते हैं। वो तो हमारे खुद के हाथ में है ना। आप देखो, जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा मोबाइल की आदत पड़ जाती है उनको पढ़ाई में बहुत फ़र्क पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि पता चलता है कि वो अब हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, अब हमें पढ़ाई करनी है, पता चला मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं और अपने फ्रेंड सर्किल में बातें कर रहे हैं, है ना। या पता चला माँ बाप सो गए या इधर उधर हो गए तो पता चला रील्स देख रहे हैं या फिर कोई गेम खेलना शुरू कर दे रहे हैं। और आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पे ऐसे गेम्स आते हैं जो कई बार इतना बच्चा एडिक्टेड हो जाता है कि उसकी वजह से कई सारे जो है ऐसी हरकतें कर जाते हैं या ऐसी जीवन में परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं जो जहाँ पे मतलब कई बार तो लोगों की जान तक हाथ से चली जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे, बीच में ऐसे गेम्स भी आए थे जो बच्चों को इस तरीके से हिप्नोटाइज कर देते हैं कि वो जो कहते जाते करवाते जाते बच्चे वो करते जाते हैं। इसकी वजह से बीच में कोई गेम आया था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या करी थी। तो उसका रीज़न यही है ना कि हम जब बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं तो हम ये देखना ही भूल जाते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। और वैसे भी आप देखो कि आप 24 आवर तो बच्चे के पीछे 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 रह नहीं सकते, चल नहीं सकते। तो वो कौन सा गेम खेला, किसके प्रति उसका जो है एडिक्शन बढ़ गया और करते करते वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां से लौटना भी मुश्किल है। कई बार ऐसी घटनाएं भी सुनने मिली हैं जिसमें बच्चों ने चोरियां तक करी हैं घर से, सिर्फ उस गेम्स को खेलने के लिए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई को भी तो हार्म करेंगी ना। जब आप ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपका ध्यान पढ़ाई पे लगेगा ही नहीं, क्योंकि या तो आप फ्रेंड सर्किल में मस्ती करते हुए टाइम वेस्ट कर देंगे या फिर जो है गेम्स खेलने में। और दोनों ही चीज़ें किसी भी तरीके से आपके काम नहीं आने वाली है लॉन्ग टर्म में। तो इस तरीके से क्या होता है कि बच्चों का ध्यान जो है वो धीरे 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 करके पढ़ाई से हटने लगता है। अब ज़्यादा छोटा बच्चा होता है तो माँ बाप मार पीट के बिठा लेते हैं, ज़बरदस्ती ट्यूशन लगा देते हैं, उनके आगे पीछे घूम के उन्हें पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ये सोचिए ना, जिस दिन वो बच्चे आपके कंट्रोल से बाहर जाते हैं उसके बाद वो आपकी बात नहीं सुनने वाले, क्योंकि आदत तो आपने ही उनकी डाली है बचपन में। तो आप बच्चों को ब्लेम भी नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए।
और सही बात यह है कि अगर आप देखो तो बच्चे किस तरीके का मीडिया देख रहे हैं, किस तरीके के प्रोग्राम्स देख रहे हैं, ये भी आपको पता नहीं होगा, क्योंकि हर वक्त तो आप बच्चे के साथ है नहीं। और इवन कई बार आप देखेंगे कि भाई हम लोग भी अगर रील्स देख रहे हों कभी, तो क्या होता है कि किस तरीके की रील अचानक से सामने आ जाए आपको पता नहीं है। कई बार ऐसी रील्स आ जाती हैं जिसको शायद हम फैमिली वाले भी देखना प्रेफर नहीं करेंगे। तो आप सोचो कि उन चीज़ों का हमने हमने हमारे सामने आई तो हमने तो स्क्रॉल करके उसको हटा दिया, क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है या हमें नहीं पसंद है उस तरीके की चीज़ें। लेकिन अब बच्चे के लिए तो वो क्यूरियोसिटी है ना, तो बच्चा तो उसको देखेगा देखेगा तो अगली बार फिर देखेगा। तो आप ये सोचो कि वो उसके मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव डालेंगी। जो चीज़ें आप नहीं देखना चाहते बड़े होकर, वो चीज़ें बच्चा लुका छिपी में देखना शुरू कर दे, तो आप क्या कर पाएंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों को गलत तरफ ले जा सकती हैं। तो उस वजह से पढ़ाई का नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी जो है वो भी कहीं ना कहीं रुक जाएगा, या कह लीजिए निगेटिव साइड चला जाएगा। तो आपके लिए बच्चे से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अलर्ट रहें इन चीज़ों को लेकर। कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं सोशल मीडिया पर जो कि हमारी वैल्यूज़ को ख़राब करती हैं, हमें कहीं ना कहीं गलत तरफ ले जाती हैं। तो जब बच्चा उन सारी चीज़ों को देखेगा तो उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो भी तो चेंज हो जाएंगी, उनकी मानसिकता भी तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि उन्हें तो वही सच लग रहा है जो वहाँ दिख रहा है। जबकि वो कई बार आप देखो कि कुछ रील्स कुछ वीडियो सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं कि उन पे व्यूज़ ज़्यादा आए, लोग हाइप बन जाए उन चीज़ों की, है ना। लेकिन आप ये देखो कि वो हाइप से जो बना रहा है उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो देख रहा है, और स्पेशली वो बच्चे जिनकी एज बहुत कम है और जो उस में सही और गलत का फ़र्क करना नहीं जानते हैं, तो आप सोचो उनके दिमाग में तो यही रहेगा ना कि शायद ये जो दिखाया जा रहा है यही सही है। उसे इतने सारे लोग देख रहे हैं, इसका मतलब वो चीज़ अच्छी ही होगी, सही होगी, तभी तो इतने सारे लोग देख रहे हैं। क्योंकि चीज़ें जब वायरल होती हैं तो वो हर वायरल होने वाली चीज़ अच्छी हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आपको कुछ सिखाने वाली हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप उन्हें देख रहे हैं वायरल हो रही हैं, तो बच्चा तो सिर्फ ये देख रहे हैं ना ये वायरल हुआ तो इसका मतलब ये अच्छा होगा, इसे कितने सारे लोग देख रहे हैं। तो आप सोचो कि बच्चे की वैल्यूज किस तरीके से बदल जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को देखना समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें कि बच्चा किस तरीके की चीज़ें देख रहा है। पहली बात तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा समय तक उनको इस तरीके की चीज़ें ना दें, जब तक वो थोड़े मैच्योर नहीं हो जाते, सही गलत का फ़र्क नहीं समझ जाते, है ना। उसके बाद जो चीज़ आती है वो ये है कि इस तरीके की चीज़ों से बच्चों की नींद भी खराब होती है। क्योंकि पता चला आप तो दिन भर के काम करके आए हुए हैं, आप तो थक कर सो गए, लेकिन बच्चे पता चला रात में जो है बैठ के गेम खेल रहे हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ चिट चैट कर रहे हैं, उस चक्कर में जो है उनकी नींद रात को खराब हो रही है, और सुबह जब आप उन्हें उठा रहे हैं तो वो उठ नहीं रहे हैं। तो उनकी रात भी खराब हो रही है, उनका दिन भी खराब हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि अगर बच्चा नींद में बौखलाता हुआ आपने ज़बरदस्ती उसे तैयार करके स्कूल भेज भी दिया, तो जो बच्चा रात में सोया ही नहीं है ठीक से, तो ऑब्वियसली वो दिन में भी अपनी क्या परफॉर्मेंस दे पाएगा स्कूल में भी। तो धीरे 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 वो पिछड़ता जाएगा। तो ये चीज़ का जो है ध्यान कौन रखेगा? पेरेंट्स रखेंगे। तो इसलिए इस बात का जो है ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बोलें जो चीज़ें बहुत पास से खूबसूरत लगती हैं, उनका जो लॉन्ग टर्म में जो रिज़ल्ट होता है वो ज़रूरी नहीं है कि उतना ही खूबसूरत हो। तो आप लोग अलर्ट हो जाइए, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, और उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, ताकि भविष्य में आपको किसी भी दुख का, किसी भी टेंशन का सामना ना करना पड़े। सो थैंक यू सो मच। आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें,
और लाइक करें, और साथ ही साथ अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई किसी ऐसे टॉपिक पे आप बात करना चाहें जो आपको हेल्पफुल लगता हो, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।